पिछले 10-11 महीने से मुख्यमंत्री किसान कल्याण की 14वीं, 15वीं और 16वीं किस्त रुकी हुई है। लगातार 3 किस्त रुकने के कारण किसान भाइयों के 6,000 रुपये रुके हुए हैं। फाइनली मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आप सभी किसान भाइयों के लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी दे दिया है कि जुलाई मानसून सत्र के दौरान आप सभी के किस्त का भुगतान किया जाने वाला है। आप सभी के खाते में 6-6 हजार की राशि भेजी जाने वाली है। मुख्यमंत्री का संकेत आ चुका है। आप सभी का लगातार ये प्रश्न रहता है कि लाडली बहना योजना का किस्त भुगतान हर महीने समय पर हो जाता है, कई बार तो समय से पहले हो जाता है, लेकिन हमारा किसान कल्याण योजना की किस्त क्यों रुकी हुई है। फाइनली मुख्यमंत्री द्वारा संकेत दे दिया गया है। लगातार एक्स हैंडल और ट्विटर हैंडल पर किसान कल्याण योजना से संबंधित पोस्ट किए जा रहे हैं। पोस्टर को जारी कर दिया गया है। जल्दी आप सभी के इस दिन 6,000 रुपये की राशि देखने को मिलेगी। कब तक आपके खाते में यह राशि मिलेगी, कंप्लीट अपडेट को इस वीडियो में हम देने वाले हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जरूर जुड़िए, क्योंकि इसी प्रकार से हम मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना से जुड़े अपडेट्स को समय समय पर लाते रहते हैं। 13वीं किस्त का भुगतान होने के बाद लगभग 1 साल होने को है, लेकिन अब तक किसान भाइयों के खाते में कोई नई किस्त नहीं भेजी गई है। 14वीं, 15वीं और 16वीं 3 किस्तें एक साथ फेल होने से कार्यक्रम के दौरान किसानों में नाराजगी साफ देखने को मिली। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लाडली बहनों का 38वीं किस्त का भुगतान सफलतापूर्वक रिमोट का बटन दबा करके कर दिया। उसी कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने किसानों को कई बड़े संकेत दिए हैं, जिससे यह प्रूफ हो चुका है, जिससे कंफर्म हो चुका है आप सभी की किस्त जल्दी आपके बैंक खाते में देखने को मिलने वाली है। लाडली की किस्त भुगतान के दौरान ऐसे पहली बार हुआ जब उन्होंने किसानों के विषय में बात की। उनके बातों से साफ लग रहा था कि किसानों को 6,000 की राशि अब जल्द उनके बैंक खाते में मिलने वाले हैं। अब ये राशि उन किसान भाइयों से ज्यादा दूर नहीं है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में किसानों ने क्या मांग की। 12 जुलाई 2026 को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भिंड जिले के लाहार से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 38वीं किस्त जारी की और करीब 1 करोड़ 25 लाख महिलाओं के खाते में 1,835 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किए गए। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम के दौरान YouTube लाइव में हजारों किसानों ने लगातार एक ही सवाल पूछा, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की किस्त कब तक आएगी हमारे खाते में? 3 किस्तें 6,000 रुपये कब तक देखने को मिलेगी? लगातार कमेंट्स आने लगे, सर किसानों को पैसा कब मिलेगा? 14वीं, 15वीं और 16वीं किस्त कब जारी होगी? ये दिखाता है कि किसानों के बीच इस योजना को लेकर के भारी उत्सुकता बनी हुई है। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में कई बार किसान कल्याण वर्ष का उल्लेख भी किया है। मुख्यमंत्री का किसानों के बारे में जिक्र करना और लाभार्थियों द्वारा कमेंट्स करना, एक बात तो कंफर्म हो चुका है कि जल्दी ये राशि आपके खाते में आने जा रही है। लाभार्थियों द्वारा बार बार किसान कल्याण से संबंधित कमेंट किए जाने से अधिकारियों का नजर इस पर पड़ गया होगा और मुख्यमंत्री तक ये बातें पहुंच चुकी होगी और जल्द मुख्यमंत्री इस विषय में काम करेंगे और आपके खाते में जुलाई एंड या अगस्त के पहले सप्ताह तक ये राशि कंफर्म हो चुकी है कि आने ही वाली है। और यही कारण है कि अब किसानों की उम्मीद पहले से कई अधिक मजबूत दिखाई दे रही है। आखिर पैसा क्यों रुका हुआ है? इतना लेट क्यों लगा किसान कल्याण की किस्त खाते में आने में? जब पीएम किसान की किस्तें लगातार आ रही है तो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना क्यों रुकी हुई है? इसका जवाब केवल राजनीति नहीं बल्कि प्रशासनिक और तकनीकी प्रक्रिया में भी छिपा हुआ है। पहला कारण बताया जा रहा है सारा पोर्टल। मध्य प्रदेश सरकार अब किसानों का पूरा रिकॉर्ड सारा पोर्टल के माध्यम से सत्यापित कर रही है। वहां लगातार आधार सत्यापन, भूमि रिकॉर्ड मिलान, डिजिटल क्रॉप सर्वे, ई-केवाईसी वेरिफिकेशन, आधार एनपीसीए मैपिंग की प्रक्रिया चलाई जा रही है। जब तक रिकॉर्ड पूरी तरह सत्यापित नहीं हो जाते तब तक भुगतान आदेश यानी कि एफटीओ जनरेट नहीं किए जाते हैं। दूसरा कारण है ई-केवाईसी। बहुत से किसानों ने अभी तक अपना ई-केवाईसी
आधार सीडिंग एनपीसीआई मैपिंग को पूरा नहीं करवाया है। ऐसे मामलों में रिकॉर्ड इनएक्टिव हो जाता है और इसीलिए सरकार पहले डिटेल्स को साफ कर रही है, डाटाबेस को साफ कर रही है, इनएक्टिव अकाउंट्स को एक्टिव किया जा रहा है। जैसा कि आपने देखा भी होगा, कई किसान भाइयों का इनएक्टिव अकाउंट को इनएक्टिव, किसान आईडी को एक्टिव किया जा रहा है। तीसरा कारण है बजट सिस्टम में बदलाव। इस वर्ष मध्य प्रदेश सरकार ने पहली बार 3 ईयर रोलिंग बजट सिस्टम शुरू किया है। नई वित्तीय व्यवस्था लागू होने के कारण कई विभागों में शुरुआती प्रक्रिया अपेक्षाकृत धीमी रही, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि योजना बंद हो गई है। क्या योजना के लिए पैसा मौजूद है? मध्य प्रदेश बजट 2026-27 में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए, जैसा कि आपको हमने पिछले वीडियोस के दौरान बताया, 5,501 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और इस राशि को पूरे वर्ष के दौरान किसान कल्याण योजना की राशि भुगतान के लिए ही आवंटित करके रखा गया है। योजना के लिए बजट उपलब्ध है और इसी कारण कई किसान मान रहे हैं कि भुगतान प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद किया जा सकता है। और अभी तक कौन कौन सी किस्त आई, देखिए, समय पर पीएम किसान की 20वीं किस्त जो 2 अगस्त को किसान भाइयों के खाते में भेजी गई थी। मुख्यमंत्री किसान कल्याण का 13वीं किस्त भी 14 अगस्त 2025 को जारी कर दी गई थी। पीएम किसान का 21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 को किसान भाइयों के खाते में ट्रांसफर की गई। मुख्यमंत्री किसान कल्याण का 14वीं किस्त बाकी है। पीएम किसान का 22वीं किस्त 13 मार्च को दी गई। मुख्यमंत्री किसान कल्याण का 15वीं किस्त भी अभी तक लंबित है और पीएम किसान का 23वीं किस्त अभी हाल फिलहाल में 20 जून 2026 को किसान भाइयों के खाते में 2000 की राशि ट्रांसफर की गई और वर्तमान की मुख्यमंत्री किसान कल्याण की 16वीं किस्त भी जारी नहीं हुई है, यानी कि लगातार 3 किस्तें आप सभी की रुकी हुई है। अगर 3 किस्तें एक साथ आती है तो 6,000 रुपये की राशि एकमुश्त आप सभी के खाते में देखने को मिल सकती है। विधानसभा का मॉनसून सत्र, जी हाँ, ये एक किसानों के लिए बहुत ही बड़ा संकेत हो सकता है, उनका किस्त भुगतान से जुड़ा हो सकता है। 20 जुलाई से 24 जुलाई तक मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आयोजित होना है और इस बार 1000 से भी ज्यादा प्रश्न लगाया गया है, जिनमें कृषि, खाद, बीज, खरीफ और सबसे महत्वपूर्ण किसान कल्याण योजना जैसे विषय शामिल बताए जा रहे हैं। और ऐसे में किसानों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की बहुत अधिक संभावना है। खरीफ सीजन और किसानों की जरूरत। इस समय खरीफ की बुनाई चल रही है। कई क्षेत्रों में बारिश सामान्य से कम दर्ज की गई है। ऐसी स्थिति में किसानों को बीज, खाद, सिंचाई, कृषि कार्य के लिए नगद राशि की आवश्यकता रहती है और इसी कारण किसान भुगतान का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अगस्त पर क्यों टिकी है उम्मीद? किसानों को क्यों लग रहा अगर जुलाई में किस्त भुगतान सफल नहीं हो पाया तो यह तो कंफर्म है कि अगस्त के पहले सप्ताह में यह भुगतान किया जाने वाला है। पिछले वर्ष 13वीं किस्त 14 अगस्त को जारी की गई थी, यानी कि स्वतंत्रता दिवस से ठीक एक दिन पहले, और इस वर्ष 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और 28 अगस्त रक्षाबंधन 2 बड़े अवसर है और 14 अगस्त के आसपास ही आप सभी को आपका किसान कल्याण की 3 किस्तें आपके खाते में देखने को मिल सकती है। राज्य सरकार पहले भी कई डीबीटी योजनाओं का भुगतान कई बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम के माध्यम से करती रही है। आपने देखा होगा मुख्यमंत्री मोहन यादव ज्यादातर किसी भी योजना का किस्तों का भुगतान किसी बड़े कार्यक्रम के दौरान ही करती जा रही है। इसी वजह से कई लाभार्थी अनुमान लगा रहे हैं कि यदि प्रशासनिक तैयारियां पूरी हो जाती है तो अगस्त में किसी बड़े कार्यक्रम के दौरान भुगतान की घोषणा हो सकती है। किसानों को अभी क्या करना चाहिए? आप सभी किसान भाई अपना किस्त का इंतजार तो कर ही रहे हैं। उससे पहले कुछ जरूरी बातें जो आप सभी किसान भाइयों को जानना जरूरी है, कुछ चीजें हैं जो
सही करके रखना जरूरी है। जब तक भुगतान के आधिकारिक घोषणा नहीं होती है, सभी किसानों को ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि क्या उन सभी किसान भाइयों का ई-केवाईसी पूरा है, क्या उनका आधार बैंक खाते से लिंक है या एनपीसीआई मैपिंग सक्रिय है। क्योंकि भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जाने वाला है, तो एनपीसीआई मैपिंग होना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो गया है। बैंक खाता चालू हो और यदि आवश्यक हो तो सारा पोर्टल और संबंधित राजस्व रिकॉर्ड की जानकारी स्थानीय स्तर पर सत्यापित कर ले, तो आपको 14वीं, 15वीं और 16वीं किस्त भुगतान में कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। आपके खाते में सफलतापूर्वक 6,000 रुपये की राशि ट्रांसफर की जा सकेगी। इससे भुगतान जारी होने की स्थिति में तकनीकी समस्या की संभावना कम हो जाती है। तकनीकी सत्यापन और प्रशासनिक प्रक्रियाएं भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और आगे आने वाले दिनों में विधानसभा सत्र, खरीफ सीजन और आगे की सरकारी कार्यक्रम किसानों के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। ध्यान रहे, किसान कल्याण योजना बंद नहीं हुई है। बजट सरकार के पास उपलब्ध है और जल्दी यह राशि आपके खाते में आने वाली है।